हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंडी सचिव के जो फॉर्म आए थे उनके बारे में। ये मंडी सचिव के जो फॉर्म आए थे, इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो विज्ञापन संख्या थी 6/2024, इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या है सिलेबस में, कौन कौन चीज़ें हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हमारे रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 है, इसमें एग्रीकल्चर है। 20 नंबर की 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 20 नंबर के। ये हैं आपकी कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान। और भाग दूसरे में है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हिंदी के, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। और भाग 3 में हमारी सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। और भाग 4 है सामान्य जानकारी जीएस, इसके भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। और 5वां भाग है हमारा कंप्यूटर, इसके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और जो 6ठा भाग है वो हमारा यूपी स्पेशल, इसके 20 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कृषि और यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल हमारे इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क के पूछे जाएंगे। और इसमें जो माइनस मार्किंग रहेगा वो 25%, 1/4 अंक की माइनस मार्किंग रहेगी। चलिए डिटेल में सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी जो भाग पहला है कृषि, उसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश की कृषि और उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान। तो इसमें जो पहला भाग है हमारा कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपके राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश की अवधारणा, मुद्रा, पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट है, मृदा में आर्थिक योजना, भारत में आर्थिक योजना, नीति आयोग, बुनियादी ढांचे का विस्तार, समस्याएं संभावनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण, वर्तमान आर्थिक घटनाएं और आंकड़े, भारतीय सांख्यिकी, जनसंख्या वृद्धि, श्रम, धन और बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में रुझान, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली CSO, NSSO, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ब्यूरो। ये इसमें कृषि का ये भाग पहला है, इसमें अर्थव्यवस्था, ये सब अर्थव्यवस्था ही है। व्यावसायिक संगठन एवं स्वरूप, उनकी विशिष्ट विशेषताएं, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग के कार्य, ऋण नियंत्रण, पूंजी पर्याप्तता मानदंड, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक लेखांकन और मूल्यवर्धित लेखांकन, विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, भारत आयात और निर्यात व्यापार की प्रक्रियाएं, वित्त पोषण, निर्यात प्रोत्साहन, तकनीक एवं प्रोत्साहन, एग्जिम बैंक, बीमा, वैश्विक परिदृश्य में जीवन, समुद्री और सामान्य बीमा, बीमा व्यवसाय के सिद्धांत और व्यवहार, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारत कृषि के पिछड़ेपन। ये जो टॉपिक हो गए हमारे, ये जो है कृषि इकोनॉमिक के हैं, यानी कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित। और ये जो टॉपिक शुरू हुए हमारे भाग 1 के, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कृषि के प्रकार, कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियाँ, कृषि जोत, ये हमारा मेन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से है। भारत की प्रमुख फसलें, मुख्य उत्पादक राज्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इनाम, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण, EPEDA, मार्कफेड, उत्तर प्रदेश राज्य बीज एवं बीज विकास निगम लिमिटेड, नाबार्ड है, नेफेड, कृषि एवं कृषि विपणन तथा मंडी परिषद से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाएं तथा नवीनतम आंकड़े। इसमें जो एग्रीकल्चर का जो करंट अफेयर है वो भी शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के तहत बनाए गए नियम, विनियमों, नीतियों एवं नवीनतम तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में अपनाए जा रहे संशोधनों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यानी आपके भाग 1 जो पहला भाग है उसमें आपके कृषि अर्थशास्त्र के कुछ ज़्यादा टॉपिक हैं और आपका एग्रीकल्चर रहेगा। और भाग दूसरा है, इसमें आपका हिंदी का है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इसमें उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान एवं उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग तीसरा है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति को समझने, उनके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण, पहचान तथा तर्क करने
कि अभ्यर्थी की योग्यता का मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, असंगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। भाग 4 है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में आपके इसमें इसमें आपके समसामयिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आपका ये करंट हो गया, और भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राज्यव्यवस्था संबंधित आयामों, विशेषकर बाहर से संबंधित, जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति की आशा की जा सकती है। यानी सामान्य जानकारी में आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा, और इसमें करंट भी शामिल है, खासकर करंट। और भाग 5 आपका कंप्यूटर का है। इसमें देखते हैं इसका टॉपिक विस्तार से दिया हुआ है। कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं, इस क्षेत्र में सामयिक प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, ज्ञान। इसमें जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर का, कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास एवं परिचय एवं अनुप्रयोग। मेरा दूसरा टॉपिक है निम्नलिखित बिंदु संबंधी सामान्य ज्ञान, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, और आपका ये IT गैजेट एवं उनका उपयोग। 5वां है ईमेल ID को बनाना और ईमेल का प्रयोग, संचालन। 6वां पॉइंट है प्रिंटर, टेबलेट, मोबाइल का संचालन। तथा आपका पॉइंट 7 है MS वर्ड, MS एक्सेल। आपका पॉइंट 8 है ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, E-गवर्नेंस। और लास्ट पॉइंट है डिजिटल वित्तीय उपकरण और या अनुप्रयोग। तथा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। और लास्ट पॉइंट इसमें है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां इत्यादि। यानी जो कंप्यूटर है वो आपका जो कृषि छात्र हैं वो AGTA के लिए जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं सेम वही कंप्यूटर है इसमें। तथा आप इसका 6ठा भाग है उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसमें आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी चीज़ें और उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस है। तो आपके जो AGTA का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम ही मान लो। AGTA में आपके में हिंदी नहीं है, GS नहीं है, और बस जो AGTA का सिलेबस है उसमें आपके हिंदी नहीं पूछी जाएगी, GS सामान्य बुद्धि परीक्षण और GS, ये 3 टॉपिक जो हैं AGTA में आपका हिंदी है, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी। ये एग्रीकल्चर TA में ये 3 टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। बाकी सेम टू एग्री TA ही जैसा सिलेबस है। अगर आप इच्छुक हैं, आपका पेट में स्कोर बढ़िया है, तो आप इसकी तैयारी अवश्य करें। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या है 134, पद काफ़ी कम हैं, इसलिए जो पेट 2023 है उसमें आपके अच्छे नंबर होना चाहिए, कम से कम 35+ होना चाहिए, तभी आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। इसमें टोटल फॉर्म की बात करें तो इसमें 55,000 समथिंग कुछ फॉर्म पड़े हैं, ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं, फिर भी आपके 35+ नंबर होना ज़रूरी है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।